तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक सरबराह मरहूम खादिम हुसैन रिजवी मुल्क में किस किस्म की इस्लामी रियासत चाहते थे। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में सब बताया। खादिम हुसैन रिजवी का कहना था कि इस्लाम में जमहूरियत का तस्वुर नहीं है, हम इसीलिए आए हैं कि जमहूरियत को आला बनाएं, इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए। आलिम दीन खादिम हुसैन रिजवी का कहना था कि जिस तरह मदाइन से सहाबा निकल रहे थे और ईसाई फौजें आ रही थीं, उस वक्त ईसाई दामन पकड़कर खड़े थे कि या अल्लाह इन फरिश्तों को वापस लाओ, कैसे लोग वापस जा रहे हैं, हालांकि उनके हम मजहब आ रहे थे। आलिम दीन ने कहा कि अगर हमने हुकूमत बना ली तो हम भी ऐसा निजाम लाएंगे कि लोगों को इस्लामी निजाम नजर आने लगेगा। खादिम हुसैन रिजवी का कहना था कि सबसे पहले इस्लाम अपने आप पर नाफिज होता है। उमर बिन अब्दुल अजीज की तमाम जायदाद कौम के खजाने में जमा करा दी गयी। उन्होंने घर वालों से कहा कि उमर रखना है या पैसे रखने हैं। आलिम दीन ने कहा कि अरबपति लोग फुटपाथों पर सो गए थे कि आज उमर बिन अब्दुल अजीज आ गया। उन्होंने कहा कि वो दौर तो दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन तब्दीली जरूर आ सकती है। जब अय्याशियां खत्म हो जाएंगी तो खजाने पर बोझ भी खत्म हो जाएगा। मुसलमानों में इस्लाम के बगैर कभी तब्दीली नहीं आएगी। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।